गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। बीए बीएड, बीएससी बीएड, 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर में आप पढ़ रहे हैं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में जेंडर संवेदनशीलता की शिक्षा। जेंडर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में जेंडर शिक्षा के बारे में आज अध्ययन करेंगे। प्रशिक्षणार्थियों, देश आज़ाद हुआ तो देश की आज़ादी के बाद हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई। देश की आज़ादी में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या की वृद्धि को देखते हुए सरकार ने नए नए विद्यालय भी खोले। ऐसी स्थिति में देश के सामने सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि देश में बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में संख्यात्मक वृद्धि तो हो रही है, लेकिन शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उस संख्यात्मक वृद्धि को देखते हुए बालकों की गुणात्मक शैक्षिक वृद्धि को कैसे बढ़ाया जाए, शिक्षा को गुणात्मक कैसे बनाया जाए, इस पर चर्चा हुई। और चर्चा के लिए देश में नए नए शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने लगे, जिसका सीधा सा उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। ये शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय सरकारी स्तर पर भी खोले गए और गैर सरकारी स्तर पर भी खोले गए। गवर्नमेंट ने भी खोला और प्राइवेट संस्थाओं ने भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को खोला। इन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में देश के शिक्षकों को कुशल शिक्षक बनाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा, जिसके अंतर्गत शिक्षा के सिद्धांत, शिक्षा दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, विद्यालय प्रबंधन, परीक्षा, मूल्यांकन, स्वास्थ्य विज्ञान, शिक्षण कौशल, शिक्षा का उन्नयन और शिक्षा के विस्तार से संबंधित ज्ञानार्जन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान किया जाने लगा। प्रशिक्षणार्थियों, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जब से मिला है, शिक्षा के अधिकार के मिलने से, शिक्षा के अधिकार के लागू होने से 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। इसमें बालकों के लिए विद्यालय से पुस्तकें, विद्यालय से यूनिफॉर्म, विद्यालय से मिड डे मील, ये व्यवस्थाएं की गई हैं 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए। और सरकार ने विभिन्न योजनाओं से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ढेर सारे प्रयास किए हैं, स्कॉलरशिप आदि के। प्रशिक्षणार्थियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में जेंडर शिक्षा की। तो देश के शिक्षकों को कुशल बनाया जाए, बालक कुशल बन जाएंगे।
पहले देश के शिक्षकों के ऊपर दारोमदार है कि उनमें गुणवत्ता लाई जाए, वो बालकों में, विद्यार्थियों में गुणवत्ता ले आएंगे। जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों के बीच में ठेलम ठेला। दोनों जैसे हैं वो ही अंदाज के शिष्य बन जाते हैं। जैसा गुरु है वैसे चेला। गुरु आदर्शवादी है, गरिमापूर्ण जीवन जीता है, लोगों की, समाज की मर्यादाओं का ख्याल रखता है, समाजोचित व्यवहार करता है, धार्मिकता के गुण भरे हुए हैं, सामाजिकता के गुण भरे हुए हैं, नैतिकता के गुण भरे हुए हैं, सद्गुणशील है, मृदुभाषी है, तो निश्चित रूप से बालकों में भी यही गुण समाहित हो जाएंगे। वो अपने गुरु में रोल मॉडल हैं। शिक्षक अपने शिष्यों के रोल मॉडल हैं। बालक ना चाहते हुए भी उनकी अदाओं का, उनके कार्यों का, उनके व्यवहार का, उनकी वाणी का, सबका प्रभाव उनके अंतर मन में छा जाता है और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो गुरु के अंदाज में बात करते हुए नजर आ जाएंगे, गुरु के जैसा व्यवहार करते हुए नजर आ जाएंगे, गुरु के मार्ग पर चलते हुए नजर आ जाएंगे। उनके गुरु उनके रोल मॉडल हैं। अब जैसे गुरु हैं वैसे चेला हैं। तो सरकार ने शिक्षकों को गुणवान बनाने की, शिक्षकों की शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए प्रयास किए। शिक्षकों की शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए, जिससे कि विद्यार्थियों की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो जाए और शिक्षा का विस्तार हो जाए। क्योंकि मात्र 18 या 19% आबादी देश की शिक्षित थी, जिसमें महिलाएं 8%। जब पुरुषों की और महिलाओं की मिलाकर आबादी 18-19% थी, 1950-51 में 7.9% महिलाएं पढ़ी लिखी थी देश में। तो आप सोचिएगा कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कितनी पिछड़ी हुई थी। ऐसी स्थिति में शैक्षिक उन्नयन के लिए, शिक्षा के विस्तार के लिए, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए ये शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात कही गई और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जेंडर संवेदनशीलता की शिक्षा की बात। अगर इन विद्यालयों में महिला और पुरुष के भेदों को इस शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में, महिलाओं के संग होने वाले अत्याचारों को इस शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में, महिलाओं के साथ लंबे समय से चले आ रहे शोषण को मुक्त करने की बातें बताई जाएंगी, तो निश्चित रूप से आज के जो ये भावी राष्ट्र निर्माता कक्षाओं में बैठे हैं, ये निकल कर जाएंगे और उन दूर दराज इलाकों के उन पूर्वाग्रह से ग्रसित लोगों को, वो रूढ़ियों पर चलने वाले लोगों को, वो धर्मांध लोगों को समझाने में, बुझाने में ये सफल होंगे, कामयाब होंगे। इन भावी राष्ट्र निर्माताओं को जो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनकी शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए यही प्रयास हैं जेंडर संवेदनशील वो शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्ति प्रशिक्षु बन जाएं। इन प्रशिक्षुओं को, इन प्रशिक्षणार्थियों को जेंडर संवेदनशील बनाना है। ये अगर जेंडर संवेदनशील बन गए तो ये समाज में जाकर उन बुजुर्गों को, उन पूर्वाग्रह से ग्रसित लोगों को, उनकी सोच में, उनके नजरिए में ये बदलाव लाने के भरपूर प्रयास करेंगे। जो हमारे पितृ सत्तात्मक समाज में, पुरुष प्रधान समाज में
महिलाओं को दोयम दर्जा दे रखा है, उसके लिए ये प्रशिक्षणार्थियों की जो नई खेप तैयार की जा रही है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी ये बन जाती है कि जाएं और वो पुरुष प्रधान समाज की उस सोच में बदलाव लाएं, उनके पूर्वाग्रह को वो परिवर्तित कर दें। उनकी दकियानूसी सोच जो उनको विरासत में मिली है, उस दकियानूसी सोच को निकालने की जिम्मेदारी इन भावी राष्ट्र निर्माताओं पर, इन प्रशिक्षणार्थियों पर है। प्रशिक्षणार्थियों, यही जेंडर संवेदनशीलता की शिक्षा है जो हम शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय स्तर पर, बीएसटीसी और महाविद्यालय स्तर पर बीएड और महाविद्यालय स्तर पर बीए बीएड, बीएससी बीएड, एकीकृत विद्यालय, एकीकृत बीएड कोर्स, जिनको इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं, प्रशिक्षणार्थियों, आपके इस प्रशिक्षण से, जेंडर संवेदनशीलता की शिक्षा प्राप्त करने से आप समाज के उन रीति रिवाजों को, उन रूढ़ियों को, उन पूर्वाग्रहों को, उनके किलों को ध्वस्त करने में सक्षम बनाना इन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों का मकसद है। हम आपको ऐसी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं जिससे महिलाओं के साथ में लंबे समय से चले आ रहे शोषण से उनको मुक्ति मिल जाए और इस पुरुष प्रधान समाज में ये नजरिया, ये सोच पैदा हो जाए कि वो महिला और पुरुष का होना ना कोई लाभ है ना कोई हानि है। महिला और पुरुष का होना ना कोई लाभ है ना कोई हानि, ये जेंडर संवेदनशीलता है। जब संविधान ने समानता का अधिकार दे दिया है तो लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर आप भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? हम भेद नहीं कर सकते क्योंकि कानून ने हमारे हाथों को बांध दिया है। कानून ने उन महिलाओं को भी वही अधिकार दिए हैं जो पुरुष के लिए दिए। प्रशिक्षणार्थियों, आज अपना चर्चा का विषय है कि हम शिक्षकों को क्यों ना कुशल बना दें, जिससे वो शिक्षा के सिद्धांतों को, शिक्षा दर्शन को, शिक्षा मनोविज्ञान को, विद्यालय प्रबंध को, परीक्षा की पद्धति को, मूल्यांकन पद्धति को, स्वास्थ्य विज्ञान को, शिक्षण कौशलों को, शिक्षा के उन्नयन और शिक्षा के विस्तार को लेकर प्रशिक्षण प्राप्त करके जो बाहर आए हैं, ये ढेर सारा शिक्षण, ये ढेर सारा प्रशिक्षण जो उन्होंने प्राप्त किया है, उसके आधार पर वो समाज में ढेर सारा परिवर्तन लाएंगे और शिक्षा की गुणवत्ता में, शिक्षा के उन्नयन में, शिक्षा के विस्तार में अपनी भूमिका अदा करेंगे। प्रशिक्षणार्थियों, मैं टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की बात कर रहा था आपसे, लेकिन यहाँ जो एक शिक्षक के लिए गुणवान बनाने का कार्य किया जा रहा है, शिक्षक की शिक्षा में गुणवत्ता लाने का कार्य किया जा रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से वो बालकों के विभिन्न प्रकारों से अवगत होता है, क्योंकि एक ही कक्षा में बालक 3 प्रकार के होते हैं। तीव्र बुद्धि लब्धि वाले बालक, सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बालक और मंद बुद्धि वाले बालक। शिक्षा मनोविज्ञान उन तीनों ही प्रकार के बालकों की पहचान भी करती है और उन बालकों के शिक्षण की
व्यवस्था का रास्ता भी बनाती है। शिक्षण के सिद्धांतों पर चलकर विद्यालय प्रबंधन के माध्यम से, शिक्षण स्वास्थ्य विज्ञान के माध्यम से, शिक्षण कौशलों के माध्यम से वो हर प्रकार से उनको दक्ष बनाया जाता है, निपुण बनाया जाता है। प्रशिक्षण के माध्यम से उनको तहजीब और संस्कार सिखाए जा रहे हैं, उनको सदाचरण के मार्ग को चलने के लिए बाध्य किया जा रहा है। वो कर्तव्यनिष्ठ बन रहे हैं, वो गैर जिम्मेदार नहीं है, इररेस्पॉन्सिबल नहीं है, वो पंक्चुअल हो रहे हैं ड्यूटीज पर, वो अपने कर्तव्यों पर और निष्ठापूर्वक उनका पालन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। क्योंकि विद्यालय प्रबंधन में उनको ये पाठ पढ़ा दिया गया है कि अनुशासनहीनता को कैसे रोका जाए। वो समाज में अनुशासनहीनता नहीं होने देंगे। इसीलिए तो शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं। वो समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, राजनीतिक सभी रूपों में एकता के बीज बोना जानते हैं। इसलिए शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ढेर सारे विषयों का अध्ययन कराया जा रहा है, जिनके माध्यम से शिक्षकों को एक्सपर्ट बनाया जा रहा है, स्पेशलिस्ट बनाया जा रहा है। और उनकी ये विशेषता, उनकी ये स्पेशलिटी आपके समाज में परिवर्तन लाने में, आपके पितृसत्तात्मक समाज की सोच में, आपके पुरुष प्रधान समाज की सोच में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और करेगी, करती है और करेगी। आप मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को, प्रशिक्षणार्थियों को संवैधानिक कानूनों की जानकारी दी जाती है और उन कानूनों की जानकारी के साथ साथ वो समाज में लिंग भेद को मिटाने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं, क्योंकि उनको महिलाओं के संग होने वाले भेदभावों को रोकने के लिए ढेर सारे कानून आते हैं। सती प्रथा, बाल विवाह या महिलाओं के साथ में होने वाली हिंसा, कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा, उन सारे पाठों को वो प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण में पढ़ लिया है। वो कानून की जानकारी रखते हैं कि महिलाओं की हिंसा को रोकने के लिए 2005 में कानून बना था। वो कानून की जानकारी रखते हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन अपराध करने वालों के लिए 2013 में एक कानून बना था। वो जानते हैं सती निरोधक कानून 1987 में बना था। वो जानते हैं कि 2006 में बाल विवाह को रोकने के लिए संशोधित कानून बाल विवाह के लिए बना था। तो विभिन्न कानूनों की, संवैधानिक कानूनों की जानकारी होने से ये लाभ होगा कि वो लोगों को भली प्रकार से समझा बुझाकर शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयास करेंगे और जेंडर संवेदनशीलता की शिक्षा उन लोगों को देंगे जिससे महिलाओं के संग होने वाले भेदभाव को रोका जा सके। वो महिलाओं के संग होने वाले लिंग भेद के परिणामों से भी अवगत कराएंगे कि अगर आपने महिलाओं के संग ये भेदभाव किया तो आपका देश, आपका समाज, आपका परिवार विकास के मार्ग पर नहीं आ सकेगा। अगर महिलाओं के संग हम इसी प्रकार से दोयम दर्जा बनाते रहे तो
आप जानते हैं कि महिलाओं को एक तरफ तो आप अर्धांगिनी कहते हो, अर्धांगिनी हैं, और दूसरी तरफ महिलाओं के संग आपका सलूक कैसा है, ये कभी देखा है? प्रशिक्षणार्थियों, ये लिंग भेद, इसके परिणाम क्या निकलेंगे, क्या आपने कभी जाना है? तो उसकी जानकारी, लिंग भेद के होने वाले परिणामों की जानकारी इस प्रशिक्षण के अंतर्गत दी जाती है कि बालकों को बालिकाओं के साथ भेदभाव नहीं करना है। ये शिक्षण प्रशिक्षण में बालक और बालिकाओं को समान शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत ये समानता का पाठ पढ़ाना है और उनको लिंग भेद को रोकने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा होगी। सरकार की ढेर सारी योजनाएं बनती हैं, योजनाओं का निर्माण होता है, तो उनमें महिला शिक्षा को लेकर भी योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। और योजनाओं को निर्मित करने के बाद उन योजनाओं का, जैसे विद्यालय का निरीक्षण होता है, तो उन सरकारी योजनाएं जो बनी हैं उन योजनाओं का भी निरीक्षण होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यालय प्रशासन की शिक्षा के बिना हम जेंडर संवेदनशीलता की शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते। प्रशिक्षणार्थियों, हमको जेंडर संवेदनशील शिक्षा ऐसे प्रदान करनी होगी जब तक हम अभिभावकों को, जब तक हम विद्यालय प्रशासन को, जब तक हम शिक्षक के विचारों में परिवर्तन नहीं करेंगे। ये तीनों ही ऐसे बिंदु हैं अभिभावक पीढ़ियों से पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, वो रूढ़ियों पर चलते आए हैं। वो ये मानते हैं कि पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज है, महिलाओं को दोयम दर्जे का माना गया, महिलाएं पराया धन हैं, बेटियों को पढ़ाने से कौन सा हमको राज करवाना है। ऐसी सोच अभिभावकों की। जब तक अभिभावकों की शिक्षा नहीं होगी, हम जेंडर संवेदनशील नहीं हो सकते। जब तक विद्यालय प्रशासन की वो परंपराएं, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित विद्यालय की रीति रिवाज, विद्यालय की सोच, उनको परिवर्तित करना है। और एक है शिक्षक की सोच, शिक्षक के पूर्वाग्रह। जैसा कि मैं आपको पहले उदाहरण दे चुका हूं कि किसी महिला शिक्षिका का पुरुष के प्रति मनमुटाव, किसी पुरुष का महिला के प्रति मनमुटाव, और उसने गांठ बांध ली कि महिलाएं तो होती ही ऐसी हैं। ये पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह क्या है कि वो अपने परिवार में देखते हुए आए हैं। क्या देखते हुए आए हैं कि उनके पिताजी ने उनकी मां को दोयम दर्जा दिया। तो ऐसी स्थिति में वो परिवार से जो विरासत में उसको मिला है वो भी महिलाओं को दोयम दर्जा ही प्रदान करेगा। तो वो शिक्षक और उसके विचार जब तक परिवर्तित नहीं होंगे, उसकी सोच जब तक बड़ी नहीं होगी, उसकी सोच में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हम जेंडर संवेदनशील नहीं हो सकते। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये तीन हैं, इन तीनों को ध्यान दीजिए। विद्यालय प्रशासन, उसको अपना दृष्टिकोण, अपने पूर्वाग्रह त्यागने होंगे। अभिभावक, उनको अपनी सोच, अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया, ये अपने विचार
जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं वो त्यागने होंगे। शिक्षक अपने पूर्वाग्रहों में परिवर्तन लाए तब ही वो बालकों को जेंडर संवेदनशीलता की शिक्षा प्रदान करने में सफल होंगे। प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षक के लिए बालक और बालिका के साथ में समानता का व्यवहार करना है, समान भाव से उनको शिक्षा प्रदान करनी है, समान व्यवहार दोनों के साथ में करना है, तब तो संवेदनशील, जेंडर संवेदनशील हम बन जाएंगे। आप जानते हैं, जैसा कि मैं अभी जिक्र कर रहा था कि विद्यालय प्रशासन और ये पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। वो पूर्वाग्रह यही है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़कियां कोमल होती हैं, लड़कियां पराया धन हैं, लड़कियों से ये नहीं हो सकता, लड़कियां वो नहीं कर सकती, ये पूर्वाग्रह हैं। तो वो क्या समझते हैं शिक्षक कि लड़कियां गणित नहीं पढ़ सकती, लड़कियां विज्ञान नहीं पढ़ सकती, लड़कियों से अंग्रेजी नहीं आ सकती, ये उनके पूर्वाग्रह हैं। प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षक को ये सोच बदलनी होगी। शिक्षक अगर ऐसी सोच से बालकों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो वो जेंडर संवेदनशील नहीं कहला सकते। शिक्षकों का नैतिक दायित्व ये बनता है कि जब वो प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं तो वो लड़के और लड़की में समानता के व्यवहार प्रदर्शित करें, लड़के और लड़की के साथ समान व्यवहार, समान भाव प्रकट करें, पूर्वाग्रहों को त्याग दें, क्योंकि उनका जो प्रशिक्षण लेकर ये प्रशिक्षणार्थी जाएंगे, ये समाज में कैसी सोच लेकर जा रहे हैं। क्या उनके शिक्षकों के द्वारा और ऐसे व्यवहार किया जाता था लड़कों से, ऐसे व्यवहार किया जाता था लड़कियों से, तो ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था वाली सोच, ये पुरुष की प्रधानता वाली सोच इन शिक्षकों को बदलनी होगी। जब ये शिक्षक पूर्वाग्रहों को त्याग देंगे, उस दकियानुसी सोच को त्याग देंगे और रूढ़ियों को त्याग देंगे, उन सामाजिक बुराइयों को त्याग देंगे, उन सामाजिक रीति रिवाजों को, कुप्रथाओं को त्याग देंगे और उन पर ना चलने की शिक्षा इन प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो ये प्रशिक्षणार्थी हैं, जो जेंडर संवेदनशीलता की शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालयों में और विद्यालयों में दी जा रही है, उसके लिए प्रदान करने में इन प्रशिक्षणार्थियों को सफलता हासिल हो जाएगी। प्रशिक्षणार्थियों, आज देश में 2011 की जनगणना की बात करता हूं। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला शिक्षा देश में बहुत कम मात्रा में है। राजस्थान के आंकड़े आपको बताता हूं, देखिए राजस्थान के आंकड़े हैं 47.76% महिलाएं 2011 में, और पूरे देश में भारत में हैं 65.66% महिलाएं। लो, मैं समझता हूं ये 2011 के आंकड़े हैं, आप 2020 में अध्ययन कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि हमारे देश की महिलाएं 65 से 70 हो गई होंगी, और अधिक अगर पढ़ गई हैं तो 75 मान लीजिए। मैं 80 नहीं कह सकता, मुझे अधिकार भी नहीं है 80 कहने का, लेकिन आपके अकॉर्डिंग के न्यू जनरेशन है, जिद कर रही है कि गुरुजी 9 साल में तो हम इतने हो गए हैं, तो मैं मान सकता हूं कि 10% की वृद्धि हो गई होगी। लेकिन राजस्थान तो 47 में 10 बढ़ाओगे तो 57, 60। ये आपका राजस्थान है,
ये अपना राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है, ये भारत है। और ये 2011 के आंकड़े हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार शैक्षिक साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, लो लिख देता हूं, भूल जाओ, महिला साक्षरता दर है ये, महिला साक्षरता दर। लो, महिला साक्षरता दर राजस्थान में 2011 में 47.76% महिलाएं और 2011 की जनगणना में देश में 65.66% महिलाएं साक्षर थी। खासतौर से कुछ समाजों में आज भी बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता और उसमें एक मुस्लिम समाज और एक है आपका अनुसूचित जनजाति समाज। इन जनजातियों में और मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा का होना, जनजाति समाज में बाल विवाहों का होना, इन 2-3 समुदायों में बालिका शिक्षा हमारे देश में बहुत पिछड़ी हुई है। प्रशिक्षणार्थियों, अगर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों से जो गुणवान शिक्षक जाएंगे तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, जो हमारी बालिकाएं आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ना डॉक्टर बन पाई हैं, ना इंजीनियर बन पाई हैं, ना वो अच्छी एडवोकेट बन पाई हैं, वो ना अच्छी बैंक कर्मी हैं ग्रामीण क्षेत्र में, और मुस्लिम समाज में महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं। हम जेंडर संवेदनशील कैसे बन जाएंगे? हम शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में जेंडर संवेदनशीलता, हमको शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में जेंडर संवेदनशीलता लानी होगी और उसके लिए समाज के किसी वर्ग को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर हम अलग नहीं कर सकते। हमको सबको साथ लेकर चलना होगा। उन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को, उन पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्र की महिलाओं को, उस मुस्लिम समाज की पर्दानशी महिलाओं को शिक्षा प्रदान करनी होगी। और जब हमारे भावी राष्ट्र निर्माता जो आज ये शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं, ये वहाँ नई सोच, नई उमंग, नए विचार लेकर जाएंगे तो ये उस पुरुष प्रधान समाज को, ये पितृसत्तात्मक सोच को, ये दकियानुसी सोचों को, ये लोगों के पूर्वाग्रहों को बदलने में सक्षम हो सकेंगे, ऐसी उम्मीद है। प्रशिक्षणार्थियों, देश की गुणवत्ता शिक्षा व्यवस्था में लानी है और उसके लिए गुणवान शिक्षकों का होना लाजमी है। और गुणवान शिक्षक कहाँ बनाए जाते हैं? शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवान शिक्षक बनाए जा रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको जानकारी दे दूं, मेरा एक छोटा सा पाठ जो मैंने आपको अभी अध्ययन कराया है कि हमारे देश के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में जेंडर संवेदनशीलता की शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि देश की उन बहुसंख्यक महिलाओं को जो अल्पसंख्यक समाज की हैं, पिछड़े समाज की हैं, दलित समाज की हैं या अनुसूचित जनजाति समाज की हैं और दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की हैं, ग्रामीण इलाकों की हैं, उनको शिक्षा प्रदान की जा सके। मैं आपके लिए, आपके तमाम पेरेंट्स, गार्जियंस के लिए, आप जो सज्जन यहाँ सुन रहे हैं, विनम्रता के साथ मेरे पाठ को पढ़ा, सुना, समझा और जाना, मैं आप सभी के लिए तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।